की अंतरात्मा हर क्षण हर समय सुख चाहती है, शांति चाहती है। इसी को हम दूसरे शब्द में कहें तो दुखों से छूटना चाहती है। हर व्यक्ति, हर आदमी, वो चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, धनी हो, गरीब हो, कोई भी हो, पढ़े हो, अनपढ़ हो, क्या चाहता है? हर क्षण सुख चाहता है। और दूसरे शब्दों में कहे तो दुखों से छूटना चाहता है। दुखों से? सुख क्या है? दुखों से छूट जाना सुख है, बंधनों से छूट जाना सुख है। मान लो किसी को बीमारी थी, बीमारी तो हम स्वस्थ होना नहीं चाहते, बीमारी से छूटना चाहते हैं। बीमारी से छूट जाएं, बीमारी समाप्त हो जाएं तो अपने आप निरोग हो जाएंगे, अपने आप सुखी हो जाएंगे। इसी प्रकार ये जितने धर्म, मत, पंथ, ग्रंथ, व्रत, उपवास और जितने मत मजहब हैं, जितने धार्मिक स्थल हैं, इन सब का जो मूल उद्देश्य है वह है मनुष्य को दुखों से छुड़ाने का, बंधनों से छुड़ाने का। हम चाहे जिस मत में हो, जिस पंथ में हो, जिस देवी देवता को मानते हो, जिस गुरु को मानते हो, भगवान को मानते हो, ये मूल्यवान नहीं है। मूल्यवान है दुखों से अत्यंतिक निवृत्ति, दुखों से छूट जाना, बंधनों से छूट जाना। और दुखों से हम कब छूटेंगे, बंधनों से कब छूटेंगे, हमें शांति कब मिलेगी? ये शांति का द्वार, सुख का द्वार, मुक्ति का द्वार एक ही द्वार है, और वह है सद्गुरु के उपदेश, संतों के उपदेश। गुरु की दया, साधु की संगत, निकर आओ यही द्वार। कबीर साहब ने कहा कि हम किस द्वार से निकलें? जो बंधन में पड़े हैं, दुख में पड़े हैं, अशांति में डूबे हैं, इनसे निकलने का द्वार क्या है, दरवाज़ा क्या है? तो कबीर साहब रास्ता बताते हैं कि गुरु की दया और साधु की संगत, सद्गुरु की दया हो जाए और संतों की दया संगत हो जाए, निकर आओ यही द्वार। इसी द्वार, यही दरवाज़ा है दुखों से छूटने का। इसलिए कबीर साहब और कहा है, सद्गुरु बचन सुनो हो संतो, मत लीजे सिर भार, हो हजूर ठाड़ कहत हो, अब ते संभर संहार। ये कबीर साहब की एक साखी है। कबीर साहब कहते हैं कि सद्गुरु बचन सुनो हो संतो, मत लीजे सिर भार। इस साखी में कबीर साहब 4 बातें बताते हैं, मुख्य रूप से 4 बात। पहली बात है कि सद्गुरु बचन सुनो हो संतों, हे संतों, हे लोगों, हे भक्तों, हे मनुष्यों, सद्गुरु के वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। ध्यान पूर्वक किसके बात सुनने के लिए कह रहे हैं? सद्गुरु। ये जो उपदेश है, धर्म के उपदेश है, उपदेश तो कोई भी दे सकता है। एक शराबी भी कहता है, हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है, पूजा करता है। एक चोर भी जब चोरी करने जाता है तो वो भी पूजा कर लेता है, देवी देवता को मना लेता है और कहता है, हे भगवान दाव लगाना, जा रहा हूँ, कहता है कि नहीं? एक डॉक्टर है, डॉक्टर जब वो क्लिनिक खोलता है तो वो भी पूजा कर लेता है। क्या ज़्यादा से पूजा करने का अर्थ क्या है? डॉक्टर पूजा करता है, मनौती करता है। क्यों? वो इसलिए मनौती करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास आए बीमार पड़ के। सोचिए, डॉक्टर का पूजा करना कि उनके पास कौन जाएगा? पेशेंट तो जाएगा, बीमार आदमी तो जाएगा। तो वह भी पूजा करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी बीमार पड़े और हमारे पास आए तो हमारी दुकान चले। हरियाणा में एक डॉक्टर थे तो हम लोग से परिचित थे। जब बात होती थी तो कहते थे कि साहब जी अभी काम नहीं चल रहा है, अभी मंदा चल रहा है, मतलब अभी लोग बीमार नहीं पड़ रहे हैं।
उसके उद्देश्य क्या है? लोग बीमार पड़े हैं, बीमार पड़े और हमारे पास आए हैं, पैसा दे, दुकान चले। तो आदमी उपदेश और भजन तो कोई भी कर लेता है, लेकिन यहाँ जो कबीर साहब कहते हैं सदगुरु वचन सुनो हो संतों, जो सच्चे सदगुरु हैं, मुक्त पुरुष है, जिनके मन, वाणी, कर्म, आचरण, व्यवहार सब पवित्र है, जो वितराग है, ऐसे महापुरुष बुद्ध है, महावीर है, कबीर है, दयानंद है, विवेकानंद है, और जीते जागते हमारे जीवन में जो है चलते फिरते संत महात्मा है, जो जिनका जीवन निर्मल है। तो कबीर साहब कहते हैं सदगुरु वचन सुनो हो संतों, ऐसे संतों के गुरु की बात यदि हम सुने और सुन करके जीवन में आचरण करें। कबीर साहब क्या कहते हैं? सुनो, लेकिन सुन करके खिसक मत जाओ, उसका आचरण करो, व्यवहार करो। लोग सुनते तो बहुत है, सुनते हैं, लेकिन सुन करके फिर उसका आचरण नहीं करते हैं, व्यवहार नहीं करता है, तो क्या होता है? जीवन भर ऐसे रह जाता है। साखी शब्दे गावत फिरे, मिटा न मन का मैल, और चतुर चालाकी न गई तो रहा बैल का बैल। ये कबीर साहब की साखी है, बहुत हड्डी तोड़ है। क्या कहते हैं? साखी शब्दे गावत फिरे। साखी शब्द, दोहा, भजन, ये सब हम दूसरों को सुना रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन मिटा न मन का मैल, मल का कलमस, मन का राग द्वेष, मन का विकार, मन का क्रोध, मन का उद्वेग, मन की अशांति, मन की ईर्ष्या की भावना, मन की दूसरों को जो दुख देने की भावना है, ये नहीं मिटी। पूजा तो बहुत चल रही है, सत्संग बहुत चल रहा है, ये सब हो रहा है, लेकिन मन में अभी भी ईर्ष्या है, मन में अभी भी पाप है, दूसरों को दुख पहुंचाने की ऐसा सोच रहे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं चतुर चालाकी न गई तो रहा बैल का बैल। जीवन भर क्या रहता है? ऐसे ही पूरा। कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि संतों की बातें सुनना चाहिए, सदगुरु की बात सुन करके, संतों की बात सुन करके, सत्संग में आ करके, और जीवन में आचरण करना चाहिए, जीवन में परिवर्तन करना चाहिए। सामान्य सी बात है, सब लोग कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। कितने लोग यहाँ है जो ये जानते हैं कि ईर्ष्या नहीं करना चाहिए? सब जानते हैं नहीं करना चाहिए, लेकिन भीतर थोड़ा झांक के देखें, भीतर मन में तो गुस्सा आता है कि नहीं, क्रोध आता है कि नहीं, और मन में ईर्ष्या भी आ जाती है। दूसरे का महल सुंदर है, दूसरे की गाड़ी सुंदर है, दूसरे लोग बहुत अच्छे जीवन जी रहे हैं, दूसरे के बच्चे बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अच्छी उन्नति कर रहे हैं, तो उनको देख करके पड़ोसी में क्या हो जाता है? जलन हो जाती है, भाई भाई में जलन हो जाता है। तो ये क्या है? ये कोई ज्ञान की बातें और सत्संग की बातें, भक्ति का लक्षण ये नहीं है। एक जगह रामलीला हो रहा था, रामलीला तो 7 दिन तक चला, 7 दिन तक। आज अंतिम दिन था, 7वां दिन था, आज अंतिम फाइनल था। मेला लगा हुआ था बड़ा, तो मेला चल रहा था और उसमें 7 दिन तक मतलब चल रहा था रामलीला, राम का पाठ सब। आज अंतिम दिन था और अंतिम दिन की अंतिम रात। उसी दिन जो हनुमान का पाठ करता, हनुमान का, वो बीमार पड़ गया। 7 दिन तक पाठ करते करते, रात में जागते जागते जो हनुमान का पाठ कर रहा था ना, वो बीमार पड़ गया। अब क्या होगा? आज अंतिम रात है, अंतिम वहाँ दिखाना है, अगर नहीं होगा तो फिर पैसा नहीं मिलेगा, हंसी हो जाएगी। मैनेजर को बहुत चिंता हो गया, वो कमेटी के जो मैनेजर था वो बहुत दुखी हुआ, चिंतित हुआ, और सोच विचार करके वह उस दिन मेला चला गया। और मेला में घूमते घूमते देखता है कि एक आदमी है जो जलेबी छान रहा है, हलवाई जलेबी छान रहा था, मोटा ताज़ा गोरा चिट्टा बढ़िया बुलंद शरीर का। तो वो जो मैनेजर था उसके पास गया और कहता है
कि भाई साहब आप जलेबी रोज़ बनाते हैं दिन भर, तो आपको कितना पैसा मिलता है? जलेबी बना करके बेचते हैं तो इसके बदौलत कितना पैसा मिलता है? तो वो हलवाई ने कहा कि सर मुझे 300 रुपये मिलते हैं, 250-300 रुपये मुनाफा मुझे हो जाता है। उस मैनेजर ने कहा कि ऐसा है, आपको मैं आज 500 रुपये दूंगा, 500 रुपये दूंगा, आप मेरे साथ चलिए। कहाँ चलिए, कहाँ ले जाएंगे आप? बताया कि ऐसी सी बात है, और जो हनुमान का पाठ करता था वो आज बीमार पड़ गया है। बहुत गौर से सुनिए। तो क्या कहता है कि बीमार पड़ गया है तो आप मेरे साथ चलिए। क्या करना पड़ेगा, कहाँ ले जाएंगे आप, क्या करना पड़ेगा हमको बताइए। कहा ऐसा है, आपको आज रात में हमारे जो स्टाफ लोग हैं वे लोग बढ़िया से मेकअप करेंगे, हनुमान, आपको हनुमान बनाएंगे, और हनुमान का कपड़ा और सब मेकअप करके बढ़िया सब कुछ टोपी लगा देंगे, सब बढ़िया करके, और आपको जाना है स्टेज पर। रात में स्टेज पर जाना है। स्टेज पर जाएंगे और रावण का दरवाज़ा खुलेगा। रावण आएगा, पूछेगा कौन हो तुम, तो आप बोल दीजिएगा कि मैं हनुमान हूँ। फिर वो पूछेगा कि क्या काम करते हो, तो आप बोल देना कि मैं राम का काम करता हूँ। बस 2 ही शब्द बोलना है। क्या कहे कि बढ़िया से मेकअप कर देगा हमारे स्टाफ, और आपको वहाँ स्टेज पर जाना है, और वहाँ रावण का फाटक खुलेगा, आएगा, और वो पूछेगा कि कौन हो तुम, तो कह देना कि मैं हनुमान हूँ। किसका काम करते हो, तो राम का काम करता हूँ। बस इतना ही 2 ही शब्द बोलना है, और 500 रुपये मैं दे दूँगा, बस हो गया, मेरा काम बन जाएगा। ठीक है भाई, 500 रुपये मिल रहा है। चला गया, वो गया, बढ़िया से 1-2 घंटा तक मेकअप किया, बढ़िया उसका हनुमान बना दिया। मोटा ताजा था ही, गद्दा दे दिया, बढ़िया गद्दा दे दिया। और जब समय आया तो वहाँ फिर वो पहुँचा वहाँ स्टेज पर। इतने में रावण का दरवाज़ा खुला, और जो रावण का पाठ करता था वो तो मज़े आया था, बढ़िया। रावण का फाटक खुला, और रावण दहाड़ते हुए तलवार निकाला। रावण जो है ना, वो दहाड़ा और तलवार निकाला, और गर्जा जोर से, और कहता है कौन हो तुम। अब ये आदमी तो कांपने लगा, ये तो कांपने लगा। फिर पूछता है कौन हो तुम, बोलो नहीं तो अभी मार देंगे। वो तो कांपने लगा, डर से एकदम भयभीत हो गया, और वो लड़खड़ा करके कहता है कि हाँ हाँ हाँ, हलवाई हूँ मैं। स्टेज पर कहता है मैं हलवाई हूँ। रावण ने पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम क्या काम करते हो, तो कहता है कि मैं जलेबी बनाता हूँ। अब तो पूरे दर्शक जो थे वो हंसने लगे, हंसी हो गई, और बदनामी हुई, और बेकार हो गया। क्या हुआ, एक दिन में हनुमान बन जाएंगे? कैसे लगता है? खूब मेकअप कर देंगे, और कपड़ा पहना देंगे, और हनुमान का गद्दा दे देंगे, तो हनुमान बन जाएगा? तो क्या कोई किसी को साधु बना दे, कपड़ा पहन ले, तो साधु बन जाएगा? इसी प्रकार किसी को जो चोरी करता है, बेविचारी करता है, उसको सज्जन बना देगा कोई? नहीं बना सकता है। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं सदगुरु वचन सुनो हो संतो, मतलब संतों की बातें सुनो। सत्संग क्या है? भीतरी परिवर्तन, मन का परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन, और हमारे परिवार में परिवर्तन आए। परिवार में जो हमें मन मुटाव और उलझन और जो भारीपन महसूस कर रहे हैं फैमिली के बीच में, परिवार के बीच में, वहाँ पर हम सुकून से जी सके, शांति से जी सके, तब तो आप भजनानंदी है, आप पुजारी है, आप गुरु के भक्त हैं। नहीं तो क्या है? कुछ नहीं। सत्संग करते रहिए, पूजा करते रहिए, भगवान की भक्ति करते रहिए, और लड़ाई करते रहिए, झगड़ा करते रहिए, क्या फर्क पड़ता है? जन्मों जन्मों से यही करते आए हैं। तो यहाँ कहते हैं कि हम जो बातें सुनते हैं, कहते हैं, वो पहले किसके लिए होता है? हमारे लिए होता है, हमारे लिए होता है। शांत रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। ये बात बार बार याद आती है कि युधिष्ठिर और 5 पांडव सब लोग पढ़ाई करते थे। ये सब घटना बढ़िया हमारे जीवन के लिए, मतलब परिवार के लिए कितना सुंदर है कि जीने के लिए तो पढ़ाई करते थे।
तो जब पढ़ाई करते थे तो एक दिन मास्टर ने, टीचर ने कहा उसको, पांचों पांडव को और विद्यार्थी थे, मतलब 50 विद्यार्थी करीब थे गुरुकुल में। तो मास्टर एक दिन वो उसको देता है सबको कि कल याद करके आना पाठ कि क्रोध नहीं करना चाहिए। टीचर क्या दे रहा है पाठ कि कल पाठ याद करके आना कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। सब चले गए। कल जब क्लास लगा, गुरुकुल में आए सब, तो गुरु ने पूछा, शिक्षक ने पूछा कि क्या तुम लोग पाठ याद करके आए कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए? सभी विद्यार्थी बोले हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुजी, गुस्सा नहीं करना चाहिए। सब बोले गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। सब खड़े हो गए, हाथ उठा दिए। युधिष्ठिर थे, वो हाथ नहीं उठाए, वो उठे नहीं, बैठे रहे। तो गुरु ने कहा, शिक्षक ने कहा कि क्यों, तुमको याद नहीं हुआ, पाठ याद नहीं कर पाए कि क्रोध नहीं करना चाहिए? तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। धृतराष्ट्र, ये युधिष्ठिर कुछ भी नहीं बोलते, मौन चुपचाप बैठे हैं। तो मास्टर एकदम डांटते हुए कहा कि कल जरूर याद करके आना। फिर कल हुआ, फिर वही, और कल जब हुआ तो फिर उससे पूछते हैं तो सब विद्यार्थी हाथ उठा दिया, क्रोध नहीं करना चाहिए। फिर आज भी युधिष्ठिर हाथ नहीं उठाए और कुछ नहीं बोले। ऐसा उस दिन भी बीत गया। मास्टर डांट करके एक छड़ी मारा और कहा कि कल जरूर याद करके आना, नहीं तो क्लास से निकाल दूंगा। किसको कहा? युधिष्ठिर को। जब तीसरा दिन आया तो फिर सबसे पूछा कि बोलो तुम लोग सब याद करके आ गए पाठ कि क्रोध नहीं करना चाहिए? सब लड़के, सब जितने विद्यार्थी थे, सब कहे हाँ क्रोध नहीं करना चाहिए, हाथ उठा दिए। आज भी युधिष्ठिर हाथ नहीं उठाए। अब तो मास्टर को बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया और उसके पास गया और आंख लाल लाल कर लिया, एकदम डांटते हुए खूब डांटा और बस हाथे से उसको 3-4 जन मारा, 3-4 तमाचा। जब वो लाल आंख उसकी लाल हो रहे थे तो युधिष्ठिर मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। तब कहे कि तुमको क्या इतना नहीं है कि तुमको क्रोध नहीं करना चाहिए? तो युधिष्ठिर और ज़्यादा हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। कहे कि सर, गुरुजी आपको मैं कैसे बताऊं कि क्रोध नहीं करना चाहिए? आप तो खुदे क्रोध में आंख लाल लाल हो गई है, आप हमको मार रहे हैं। अब मैं तो अभी शांत हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, हंस रहा हूँ। तो मैं आपको कह के बताऊं कि करके दिखा रहा हूँ? क्रोध नहीं करना चाहिए। क्या कहा युधिष्ठिर? कि वो करके दिखा दिया। इधर जो शिक्षक है वो तो क्रोध में मार रहा है, आंख लाल हो गई है, और युधिष्ठिर अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, शांत है, रिलैक्स है। तो ये पाठ केवल क्रोध नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गोतनी में झगड़ा नहीं करना चाहिए, सास बहू में झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये पाठ याद करने के लिए है, कहने सुनने के लिए है कि करने के लिए है? करने के लिए है। ना कहने का दोष किसी में नहीं है, सब लोग अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन न करने का दोष सब में है, हम सब में है। हम जितना कहते हैं उतना कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु बचन सुनो हो संतों। हे संतों हो, हे लोगों, संतों की, गुरुजनों की बातें सुनो और जीवन में आचरण करो। यदि एक बात हम संतों की जीवन में आचरण कर ले, जीवन में उतार ले, तो समझिए जीवन बदल जाएगा, आपका घर बदल जाएगा, परिवार बदल जाएगा। और आज जो घर में महाभारत मचा हुआ है, घर घर में, वो महाभारत क्या बन जाएगा? रामायण में बदल जाएगा और स्वर्ग बन जाएगा घर। तो ये संतों की बातें क्या है? केवल कहने सुनने के लिए नहीं, करने के लिए है। एक और मैसेज है कि 1 सप्ताह तक रामायण की कथा कर रहे थे पंडित जी, रामायण की कथा। अंतिम दिन हो गया, कथा विसर्जन हो गई। जब कथा विसर्जन हो गई, सबको प्रसाद दे दिया गया, तो सामने में बैठ के एक मोटा ताजा सेठ, वो रोज सुनता था, सामने में बैठता था, प्रतिष्ठित थे। जब कथा समाप्त हो गई तो उस पंडित जी ने कहा कि आप लोग 7 दिन तक कथा श्रवण किए, आप लोग को मन में कोई संदेह तो नहीं है, कोई दुविधा तो नहीं है, कोई शंका तो नहीं है? यदि किसी को कोई शंका हो, संदेह हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से।
क्योंकि 7 दिन तक कथा सुनाया हूँ, पैसा लिया था वो। तो वो सेठ उठा और कहा, पंडित जी मुझे तो सब बात समझ में आ गई, आप जो 7 दिन तक रामायण का पाठ सुनाए तो सारी बातें मुझे समझ में आ गई, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई। क्या कहा वो सेठ जी कि सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई। पंडित जी ने कहा, भाई क्या बात है, बताओ, बताइए सेठ जी, क्या आपको समझ में नहीं आई? वह सेठ ने कहा कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई 1 सप्ताह तक कि राक्षस कौन था, राम था राक्षस की रावण था, ये मुझे समझ में नहीं आई। क्या बोला कि मुझे 1 सप्ताह तक मैं रामायण का पाठ सुना, कथा सुनी, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि राक्षस कौन था, राम था या रावण। पंडित जी तो सिर पर हाथ ले लिए, पंडित जी सिर पर हाथ ले लिए और गंभीर होके कहते हैं कि पंडित जी राक्षस न तो राम था न रावण था, राक्षस या तो मैं हूँ या फिर आप है। क्या कहा? या तो मैं हूँ या फिर आप है। मैं इसलिए हूँ कि मैं समझा नहीं पाया हूँ आपको, और फिर आप राक्षस इसलिए है कि आप समझ नहीं पाए, है ना? आज हमारे जीवन और आचरण और व्यवहार और परिवार की भी बात यही है। इतने पूजा पाठ सत्संग भजन रामायण कथा कीर्तन कहने के बाद भी आज जो है हमारे भीतर का रावण नहीं मर रहा है, भीतर का विकार नहीं मर रहा है। आज भी जीवन में संघर्ष है, परिवार में संघर्ष है, और जीवन दुखी है, परिवार उलझनपूर्ण है। क्यों? रामायण की कथा तो खूब हो रही है, पाठ तो खूब कर रहे हैं, भजन तो खूब चल रहा है। तो यहाँ सब लोग कबीर साहब ये हथौड़ा देते हैं कि बचन, ये केवल ये कथा, ये बार बार संत लोग कहते हैं कि ये भजन जो है ना, भजन मनोरंजन के लिए नहीं होता है, भजन होता है मनोभंजन के लिए। ठीक है? ये जो भजन है, भजन मनोरंजन के लिए नहीं, ये ड्रामा नहीं है, ये नाच नहीं है, ये क्या है? ये है जीवन परिवर्तन करने की जगह। ये मनोभंजन, मन में जो विकार है, मन में जो दुख है, मन में जो जलन है, उसको समाप्त करने की जगह ये भजन है, सत्संग है। भजन क्या है? सबको याद है कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन को विषयों से मोड़ लो, बस हो गया भजन। क्या है? मन की तरंग। मन में कितने विकार उठ रहे हैं, कितनी तरंगे उठ रही है गलत गलत, और उसको मार लेना, उसको शांत कर लेना, ये असली भजन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये विष है। क्या है? विष है, जिससे पीते हम स्वयं हैं और सोचते हैं मरेगा दूसरा। तो इस शब्द को ध्यान दें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये विष है जो पीता है आदमी स्वयं और सोचता है मरेगा दूसरा। समझ में आ रही है आप लोग कोटवट? ये सुक्ति है। काम क्रोध कौन करता है? हम करते हैं। गुस्सा हम करते हैं, ईर्ष्या हम करते हैं, द्वेष हम करते हैं। किस पर करते हैं? किस पर करते हैं? दूसरों पर ना। सोचते हैं कि दूसरा का नुकसान, मैं जो क्रोध कर रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ, ये दूसरे लोग, इस पर दूसरे लोग को दुख होगा, दूसरे लोग को मारने के लिए। तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक है ये कहता है कि ये सब क्या है? विष है जो पीता है आदमी स्वयं और सोचता है मरेगा दूसरा। अर्थात क्रोध करते कौन है? हम करते हैं। गुस्सा हम करते हैं, ईर्ष्या हम करते हैं, द्वेष हम करते हैं, और सोचते हैं, क्या सोचते हैं? नुकसान दूसरे का होगा, दूसरे लोग इससे डर जाएंगे। नहीं, ये गलत है, ये सिस्टम ही गलत है। गणित कहा गया है, एक सुक्ति है कि यदि आपको देख करके किसी को जलन होती है, ईर्ष्या होती है, आदमी जल रहा है आपको देख करके, आपके मकान, आपकी दुकान, आपके व्यवसाय, आपके करियर, आपके बच्चे, और किसी को जलन हो रही है, जल रहा है, तो आप बुरा मत मानिए,
बिल्कुल बुरा मत मानिए, मुस्कुराइए, क्योंकि यह कुदरत का, प्रकृति का नियम है कि जो जलता है तो जलने वाली वस्तु एक दिन जलने वाली चीज़ एक दिन राख हो ही जाती है। वह चाहे वस्तु हो या व्यक्ति, वह चाहे वस्तु हो या व्यक्ति, जो जल रहा है वो क्या होगा, एक दिन खाक हो जाएगा। वो चाहे वस्तु हो या चाहे फिर व्यक्ति हो। तो इसके लिए हमें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपको देख करके और आपका प्रयोग कोई एन मौके में करता है और कभी कभी पुकारता है, कभी कभी याद करता है, जब दुख आता है उसको तब याद करता है, तो लोग क्या कहते हैं, देखो ना, सुखी थे तो हमको याद नहीं करते थे, फोन नहीं करते थे, और आज दुखी हो गए, समस्या आ गई, तब हमको याद कर रहे हैं। नहीं, ये ऐसा कभी नहीं सोचिए। ये सब जीवन जीने का एक सूत्र है अपने दिमाग में हमें फिट, कि यदि आपको कोई दुखी में, मुसीबत में याद करता है तो आप बुरा मत मानिए और उसको कुछ कोसिए मत, क्योंकि मोमबत्ती की ज़रूरत तभी होती है जब अंधेरा हो। एक मोमबत्ती की ज़रूरत कब होती है? मोमबत्ती कब हम खोजते हैं? जब अंधेरा हो। तो आप मोमबत्ती है, आप दीपक है, आप रोशनी है, आप प्रकाश है, और किसी व्यक्ति के जीवन में अंधेरा हो रहा है तो आपकी याद कर रहा है। तो मोमबत्ती और दीपक और दिया कभी थोड़ी कहता है कि मैं प्रकाश नहीं दूंगा, प्रकाश देता है। मूल विषय पाऊँ मैं कह रहा था कि हमारे जीवन में जो हम मनोविकार है, ये हम खुद करते हैं और सोचते हैं जलेगा दूसरा। ऐसा नहीं होगा। ये कहने का अर्थ है कि हम लोग अपने जीवन में भीतर में जो द्वेष की भावना है, जो क्रोध की भावना है, जो लोभ की भावना है, जो झगड़े की भावना है, जो गलत सोच है, गलत थिंकिंग है, इसको समाप्त करना है। दूसरे लोग गलत व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे लोग कटु बोल रहे हैं, दूसरे लोग हमारा अपमान कर रहे हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्वयं को स्थिर रखना होगा, स्वयं को शांत कर रखना होगा, क्योंकि धूप चाहे जितनी तेज क्यों न हो, कोई आपको बुरा कहे, कटु कहे तो आप घबराइए मत, क्योंकि धूप चाहे कितनी तेज क्यों न हो, लेकिन वह समुद्र को, नदी को सुखा नहीं सकती। सुखा सकती है? चाहे जितनी तेज धूप हो, नदी को सुखा सकती है? नहीं सुखा सकती है। हमें क्या बनना है? नदी बनना है, सरोवर बनना है। तो ये रिसर्च हुआ, एक खोज हुई कि हमें किसी पर क्रोध, गुस्सा, द्वेष नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये विष है और ये हम कर रहे हैं तो क्या होगा? हमारा नुकसान होगा, दूसरे का नुकसान नहीं होगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं, सदगुरु वचन सुनो हो संतो। दूसरी बात इसमें कबीर साहब कहते हैं, मत लीजिए सिर भार, सिर पर बोझा मत लो। हे लोगों, हे साधकों, हे मनुष्यों, ज़्यादा सिर पर बोझ मत लो। कबीर साहब ने और कहा है कि भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, नहीं तो टूट जाई गर्दनिया। भूखा है तो भोजन कर लो, प्यासा हो तो पानी पी लो, आगे देश निपनिया। भूले मन समझ के लाद लदनिया। क्या है कि समझ बूझ करके जितना हमें सामर्थ्य है, हिम्मत है, उतना ही बोझ हमें लेना चाहिए। आज क्या है, आदमी के सिर पर, माथा में, विचारों में, भावनाओं में, सोच में इतने बोझ है, इतना मतलब भार है कि आदमी उसके तले दबे जा रहा है, और उसी का परिणाम है गुस्सा, क्रोध, डिप्रेशन, बीमारियां, नाना प्रकार की बीमारी हो रही है। शुगर एक बीमारी है, ब्लड प्रेशर बीमारी है ना, और वो आज आदमी को हो रहा है। जानते, चीनी खाने से, गुड़ खाने से, मिठाई खाने से शुगर नहीं होता है, डायबिटीज नहीं होती है, ये डॉक्टर की खोज है। बीमारी कब होती है शुगर की? टेंशन से। ब्लड प्रेशर है कब होता है? टेंशन से। हार्ट अटैक कब होता है? सबका एक ही है ना। एक कारण है कि आदमी इतने डिप्रेशन में है, इतने मतलब क्रोध विचारों में इतना मतलब तीव्रता है कि वो ज़्यादा भार। यहाँ भार क्या है? यहाँ भार है संसार का भार। तो यहाँ सब कहते हैं
कि मत लीजिए सिर भार। क्या क्या भार लिए हैं? परिवार का भार है, समाज का भार है, बच्चों का भार है, ये तो निभावन करना पड़ेगा। जिस परिवार में, जिस संसार में हम जन्म लिए हैं, जिस परिवार रूपी सदस्यों की कुंडलनी में हम जी रहे हैं, तो वहाँ की जिम्मेदारियाँ, वहाँ का निर्वाहन हमें करना होगा। जिंदगी, यह जीवन एक यात्रा है। हमारा जीवन क्या है? एक यात्रा है। जीवन रूपी यात्रा में यदि हम दुखी होके जिएंगे, आंसू बहा के जिएंगे, तो जीवन बहुत लंबा लगेगा, बहुत लंबा लगेगा, बहुत लंबा। जैसे एक रात हमें जागना पड़े, एक रात जागना पड़े तो रात कितनी लंबी लगती है? घड़ी देखते हैं बार बार, कितना समय हुआ, जागना पड़ रहा है, कब सुबह होगी, है ना? एक रात जागना पड़े तो रात बहुत लंबी लगेगी, और सो के बिताना पड़े तो लगता है अभी 4 बज गए, अभी तो सोए थे, इतना समय जल्दी हो गया। और अभी ठंडी में तो पूछो मत, उठने का मन नहीं करता, सोचते हैं कि अभी सुबह नहीं हुई है। तो सो के बिताना हो तो रात छोटी लगती है, और जाग के बिताना हो तो रात लंबी हो जाती है। इसी प्रकार अगर जीवन हमारा क्या है? एक यात्रा है। अगर इस यात्रा में हम रो करके, उदास होकर के, दुखी होके जब चलेंगे तो जीवन बहुत लंबा लगेगा और एकदम कंठ का कीर्ण बन जाएगा, बहुत नरक बन जाएगा। दूसरा पॉइंट है, इस राह पर यदि हम मुस्कुरा करके चलेंगे, मुस्कुरा करके चलेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि जीवन कैसे बीत गया। ठीक है? जीवन कैसे बीत गया ये पता ही नहीं चलेगा। सुख के दिन का पता नहीं चलता है, लेकिन दुख का दिन एकदम गिनना पड़ता है घड़ी पर एकदम पूरा, कि ये दिन कैसे कटेगा, कैसे बीतेगा। तो जीवन में कभी हम दुखी ना हो, उदास ना हो। ऐसा नहीं है कि जीवन में दुख नहीं आएगा, जीवन में समस्या नहीं आएगी, जीवन में संकट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। जीवन में संकट, समस्याएं, दुख ये सब आएंगे, ये सब जीवन के हिस्सा है, लेकिन उसमें रोना नहीं है। कहते हैं अगर रोएंगे मत रो ऐ रोने वाले, आंसू बहाने के लिए नहीं होते हैं, आंसू पीने के लिए होते हैं। क्या करते लोग? रोते हैं तो आंसू बहाते हैं, और जो आंसू बहाता है वो असफल व्यक्ति है। आंसू बहाने के लिए नहीं होता है, आंसू को पी जाओ, अर्थात दुख के क्षण आए तो उसको पी जाओ। आपके दरवाजे पर कोई आदमी आए, गेस्ट आए, और घर में पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, तो आप क्या करेंगे? वहाँ गेट बेल बज रहा है, गेट खटखटा रहा है, और घर में आप रो रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। अब वहाँ जो है गेस्ट आ गया है, तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे वहाँ तो कहते आप पहले रुक जाइए, मुस्कुराइए, पहले मुँह धोइए, मुस्कुराइए, तब जाइए दरवाज़ा खोलिए। ठीक है? जितना रोना हो उतना घर के अंदर ही रो लो, लेकिन गेट हमेशा मुस्कुरा के खोलना, क्योंकि आदमी मुस्कुराने वालों से ही प्रेम करता है, रोने वाले से प्रेम नहीं करते हैं। रोने पर आंसू भी पराये हो जाते हैं, आंसू, रोने पर आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने पर पराये भी अपने हो जाते हैं। ये सूत्र है। अगर हम रोएंगे तो अपनी आंसू है ये भी चुभना शुरू कर देगा, पराया हो जाएगा, और मुस्कुराएंगे तो पराया भी अपना हो जाएगा। देखो विभीषण थे और राम मुस्कुरा करके और उसको अपना बना लिए, मित्र बना लिए। तो कहते दुखी नहीं होना है, तो यहाँ पर है भार, मतलब कभी किसी क्षण भार मत मानिए, दुखी मत हो। दुख तो है, लेकिन उस दुख के क्षण में ही हमें असली परीक्षा वही है। दुख आए, संकट आए, समस्या आए, तो उस क्षण में हम कितने पॉजिटिव रह पाते हैं, कितने अपने आप को संभाल पाते हैं, ये मूल्यवान चीज़ है। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं मत लीजिए सिर भार।